बेटा ए से करते शुरू 1 2 6 आपने एक नंबर 1 2 6 आपने एक नंबर निकाला। फिजिक्स कर लो पहले, फिजिक्स करते हैं पहले, फिजिक्स करते हैं, फिजिक्स हम करेंगे। ओके टी में 1 2 6 आप कोई भी एक नंबर बोलो और सभी बच्चे अपने पास वो नंबर लिखते हैं। कई बार हम भूल जाते हैं कि जो आपने नंबर चूज किया। हाँ बेटा 2 सर 2 प्लीज आप प्रश्न पढ़े मेरे साथ और सुन लें। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम? हिंदी मीडियम। आपके सामने प्रश्न बाकी भी पढ़ सकते हैं। रेटिना पर उपस्थित प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का नाम बताइए जो तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती हैं तथा रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। या तो मेरी बात सुन लो या यहाँ पढ़ लो, अभी आपका समय शुरू नहीं हुआ है, छोटे बच्चे हो। दोबारा पढ़ लेता हूँ। रेटिना पर उपस्थित प्रकाश संवेदनशील कोशिकाओं का नाम बताइए जो तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील होती है तथा रंग दृष्टि के लिए जिम्मेदार होती है। नेम द लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन रेटिना which is sensitive to bright light and responsible for color vision. Your time starts now. एरियोलर नहीं है। टीम बी आंसर ले लेते हैं। टीम सी कोन सेल, रोड सेल। टीम डी रोड्स। टीम कोन सेल्स। टीम है कोन सेल। लेट्स चेक द आंसर प्लीज सर। The right answer is cone cells. तो सबसे पहले किसने जवाब दिया था? टीम बी। बिल्कुल आपने आपका लेना, आपसे काम क्लियर है, लेकिन आपके क्वेश्चन अलग है, आसान सा। ठीक है, तो 5 अंक हमारा बहुत अच्छी शुरुआत हुई है कि पहला आंसर हमें टीम से ही आ गया। इजी बनाए तो इसका अपनी है, इस बार आसान है बहुत, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, दिवाली की छुट्टियां हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन फॉर टीम बी फॉर 10 मार्क्स। बेटा नंबर 5 सर, 5 नंबर। Your question is, name the scientist who discovered that compass needle gets deflected when kept nearer to a current carrying wire. आपने उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने यह खोज की कि विद्युत धारा प्रवाहित करने वाले तार के पास रखने वाली कंपास की सुई विक्षेपित हो जाती है। Your time starts now. आता है? Hans Christian Ørsted is the right answer. That is your answer. क्वेश्चन आसान है ना, चलो धीरे धीरे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम सी। नंबर बेटा 1 सर, 1 नंबर। आपका प्रश्न है, नेम द प्रोसेस बाय विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट टू अनदर पार्ट। इसमें आपने ध्यान देना है, एक्चुअल मूवमेंट पे ध्यान देना है। Name the process by which transfer of heat takes place by the actual movement of particle from one part of the object to another part. उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में कण का वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। Your time starts now. Conduction. Let's आंसर ले लेते हैं अभी, मुझे भी याद नहीं है। टीम डी कंडक्शन, टीम कन्वेक्शन, टीम एफ कंडक्शन, टीम ए कंडक्शन, टीम बी कंडक्शन। आंसर आ चुका है सही वैसे, मुझे पता है, लेकिन सर स्क्रीन पे दिखाएंगे आप प्लीज। इट इज नॉट कंडक्शन, इट इज कन्वेक्शन। एक टीम ने कन्वेक्शन बोला था, दैट इज टीम टीम के लिए जोड़ा था कन्वेक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में आपने यहाँ से वहां तक सामान पहुंचाना, तो आप एक लाइन बना देंगे, एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती। हम ग्राउंड में करते हैं ना, कुछ काम करवाते हैं टीचर, ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ से आपने वहां ईंट पहुंचाने, एक एक बार जाएंगे तो 10 बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। हम क्या करेंगे, एक बार के एक लाइन बना लेंगे, वो की कंडक्शन, वहां एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुई है। कन्वेक्शन में क्या होता है, जब आप पानी उबालते हैं, देखा होगा आपने, पानी की एक एक ड्रॉप ऊपर आती है, बबल ऊपर आता है, वो कन्वेक्शन में एक्चुअल मूवमेंट हो रही है। इसको गर्म होना है, आग सेकनी है, आपके पास आ गए, ऐसे नहीं कि आप आपको आगे ट्रांसफर करोगे। तो इसका राइट आंसर था कन्वेक्शन, नॉट कंडक्शन, कन्वेक्शन। ठीक है, संवहन। कंडक्शन तो चालन हो गया, वो सॉलिड से होता है। ठीक है, तो 5 मार्क्स मिलेंगे टीम डी को। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम डी। बेटा नंबर सर 4 है, 4 नंबर। बेटा ये
What is mandatory for electrical appliances in India? आपको बताना है कि एक चिन्ह होता है जो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यानी विद्युत उपकरणों पर जरूरी होता है इंडिया में, ठीक है। उसकी क्वालिटी बताती है, अगर वो साइन है तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी है। आपको उस साइन का नाम बताना है। भारत में विद्युत उपकरणों के लिए कौन सा चिन्ह आने वाली है? टाइम स्टार्ट नाउ। एक टाइम 30 सेकंड्स है। आप इधर तक सोचते रहें। एक साइन है, एक चिन्ह होता है जो हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे होता है, सिलेंडर पे भी होता है, जो उसकी क्वालिटी को बताता है कि दिस इज ऑफ गुड क्वालिटी और वो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। आपको वो बताना है, बुक से ही आप ये। अगर इसको बिल्कुल भी नहीं आएगा तो आपने पास कर देना है। टाइम इज ओवर। ISI मार्क इज द राइट आंसर। तो दो आंसर प्लीज। बिल्कुल सही जवाब 5 मार्क्स टू डी ई। ISI इंडियन स्टैंडर्ड का है ये, भारत मानक नियम के अकॉर्डिंग। ये साइन अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं अभी भी ध्यान देता अगर आपको इस बल्ब को डालना यहां पे तो उसके ऊपर होगा, फैन में भी होगा ISI मार्क। इसका मतलब क्या है? इसको भारत सरकार द्वारा जो है अप्रूव किया गया है कि अच्छी क्वालिटी का है, नहीं तो आप ऐसे कोई भी, ठीक है। तो जब भी आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खरीदनी है कभी, अभी तो नहीं खरीदते लोग, मम्मी पापा खरीदते होंगे, लेकिन फ्यूचर में कभी अगर आपने लेना है तो आपने ये मार्क जरूर देखना है। इसका मतलब है कि अच्छी क्वालिटी का है, अप्रूव किया हुआ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन फॉर टीम ई फॉर 10 मार्क्स। नंबर सर 3 और 6 नंबर सर प्लीज। Your question is, which polymer is used to make electrical switches, computer disks, etc. With which computer disk आदि बनाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? Very easy question. Bakelite is the right answer. So 10 marks to team E. It is Bakelite. आपको पता है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, आपके बुक में से ये क्वेश्चन बहुत इजी आए हैं, पीसीएम के जो पीसीबी है। बैकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, एक बार जिस रूप में आ गया वो वैसा ही रहेगा, इसलिए इसको कैसी प्रॉपर्टी के कारण इसको वहां यूज करते हैं, हां इलेक्ट्रिसिटी और ये बैटरी फैक्टर पे है। नाउ क्वेश्चन 14 है, लास्ट नंबर 3 30। ओके, आपका क्वेश्चन थोड़ा लंबा सा है। Some missiles are designed to produce waves that can attract the attention of dogs, but humans do not notice these waves. What are these waves? कुछ सीढ़ियां ऐसी तरंगे उत्पन्न करने के लिए डिजाइन की गई हैं जो कुत्तों का ध्यान आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन मनुष्य उन तरंगों को नोटिस नहीं करते। उन तरंगों को क्या कहा जाता है? Your time starts now. You can discuss, क्योंकि ये बड़ी क्लोज कॉल होती है, तो आप डिस्कस करो। डॉग सुन सकते हैं, ह्यूमन नहीं सुन सकते हैं। आंसर इंफ्रासोनिक देखते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कि क्या आंसर है। इंफ्रासोनिक टीम ए, फास्ट टीम बी, अल्ट्रासोनिक टीम सी, इंफ्रासोनिक टीम डी। अपने आंसर याद रखिए। इंफ्रासोनिक टीम ई, अल्ट्रासोनिक। लेट्स चेक द आंसर। इट इज अल्ट्रासोनिक वेव्स। टीम बी, तो टीम बी के लिए 5 बोनस। मैंने आपको पहले ही कहा था यू हैव टू टेक टाइम, क्योंकि ये बहुत क्लोज होती है अल्ट्रासोनिक और इंफ्रासोनिक। 120,000 से ऊपर होती है, 20 से नीचे होती है, तो यही तो इसका एक चार्ज है, ठीक है। मुझे सिर्फ ये आंसर याद नहीं था, भूल जाते बहुत सारे क्वेश्चन पहले होते हैं माइंड में। इंफ्रासोनिक था, अल्ट्रासोनिक, तो फिर यहाँ टेक्नोलॉजी का हमारा कार्ड ही है ना, ठीक है। तो हमारा पहला राउंड स्कोर हो गया कंबाइन, टोटल करो। तब तक ऑडियंस राउंड करो सर प्लीज। देखो सर, ऑडियंस का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान है ऑडियंस, मैं भी तुम्हारी टीम में हूँ, टीचर भी तुम्हारी टीम। आपके लिए प्रश्न है सामने टॉपिक के लिए। Which part of the eye controls the light entering it? आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश को आंख का कौन सा भाग नियंत्रित करता है? हाथ खड़े करना है, ऐसे नहीं बोलना, मैंने देता है। और 6 to 8 यहाँ बच्चे बैठे बैठे एक ही है, बैठे छोटे छोटे हैं, आता है। चलो आप बताओ।
रेटिना नहीं है, 0 नंबर आ गए। बस आंसर तुम्हारे लिए रूल है, नंबर तो 0 आ जाएगा, टॉपिक मिल जाएगी। कोई और ऑडियंस हमारे सीनियर सेकेंडरी सीनियर और ये बोलते रहो आइरिस इज द राइट आंसर। आइरिस इज द सही जी आइरिस बनता है, दे दो टॉपिक।